जय हिंद साथियों। नववर्ष की शुभकामनाएं। संक्रांत की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रमुख कारण एफएक्स स्टॉक द्वारा लोगों को मूर्ख बनाना। आज मैं आपको एक सीधी सीधी कैलकुलेशन बताना चाहता हूं, जिस कैलकुलेशन के माध्यम से आप लोगों को मूर्ख बनाया गया है। इनिशियली इनके जितने भी लीडर्स हैं उनके माध्यम से आप झांसे में आए। सर्वप्रथम तो आपने सबसे पहले इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपने इन लोगों को $100 बूट के नाम से दिया, जो नॉट रिफंडेबल है। अभी हाल ही में आपने $100 केवाईसी के नाम से दिया, जो भी नॉट रिफंडेबल है। प्लस इन्होंने बेवकूफ बना के आपको 6%, आपके प्रिंसिपल का जो 6% है उसके FXST के कुछ कॉइन दिए, जो रद्दी है, जो स्वैप ही नहीं होते, जो बिल्कुल रद्दी है। वो भी आपका टोटल लॉस है। आपके निवेश करने के बाद जो इनिशियल स्टेज पे जितने भी लोग निवेशक थे, जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए दिया, तो आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का आपको ROI मिलता है 12%। चलो साहब, मिल गया 12%, लेकिन वो जो 12% मिला उसमें भी इन लोगों ने 10% एडमिन चार्जेस के नाम से काट लिया। यानी कि आपके पास आया 1 लाख में से 40,000 रुपए। अब आपको 60,000 की उम्मीद है, जबकि आपका पैसा 80,000 ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है साहब, तो ये आपका डुबत है और सिर्फ आपके पास रह जाता है सिर्फ इंतजार, जिसको करके आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। अब मैं आगे ये बोलना चाहता हूं, इससे बढ़िया अगर आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त FIU के किसी भी एक्सचेंज में अगर आप पैसा डालते तो आज की तारीख में वो पैसा बढ़ता, सरकार को टैक्स देने के बाद भी। सरकार को टैक्स देने के बाद भी वो पैसा आपका बढ़ता। आपका इन चोरों से पाला नहीं पड़ता, जो सिर्फ आपको सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। ये एक से बढ़कर एक चोर है, जो 2017 से फ्रॉड करते हुए आ रहे हैं। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, चलो पैसा तो गया ही, साथ में आपका समय गया, आपका धन गया, आपकी काया गई। समय आपका वापस नहीं आ सकता, धन आने की उम्मीद नहीं है, और काया को आप कष्ट दे रहे हो कि हाय रे हम बर्बाद हो गए, हमारा पैसा नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आपने मूर्खता की उस पैसे को डाल के, और अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो तुरंत संबंधित थाने में जाइए और FIR लिखाइए और अपने प्रूफ थाने में दीजिए। थाने में नहीं होता है तो कोर्ट के द्वारा इस्तिगासा दीजिए। हम आपकी मदद और सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। इन लोगों ने आपके पैसे से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना ली। एक प्रॉपर्टी माननीय श्री दीपक जी ने बाकू में बनाई है। एक बहुत बड़ा क्लब लिया है इन्होंने, जिसमें सारी अय्याशियां, ताश वश जो भी है आप समझते हैं, बाकू कैसा एरिया है। एक इन्होंने ऑफिस बनाया है जॉर्जिया में, जो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसको तैयार कर रहा है और गेम के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाएगा। ठीक, तीसरा ऑफिस इनका दुबई है। इस प्लेटफॉर्म पे, इस साम्राज्य में जो इसने बिजनेस साम्राज्य जो खड़ा किया है आपके पैसे से, इसमें कौन कौन भागीदार है? क्या ये सारे लीडर भागीदार हैं जो सारे के सारे फ्रॉड हैं, जिन्होंने आपको झांसा देकर, जिनको सब कुछ पता था? मैं एक बार फिर नाम लेना चाहूंगा, नंदन सिंह मेहता, प्रेम कुमार शर्मा, ये आपका संजीव कुशवाहा, जय भगवान तोमर, अंजलि मैमगेन,
इंद्रजीत लांबा ये एक ब्रेड बेचने वाला व्यक्ति जो करोड़पति बन गया सिर्फ आपके पैसों से, और तुरंत मौका देख के इसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, इंद्रजीत लांबा। मोमिन खान, ये दीपक खत्री, सुनील यादव, और ये आपका इंद्रपाल सिंह, इलियास कुरैशी जो पहले आईएक्स ग्लोबल के महानुभाव थे, और ये आपके रजनीकांत कुमावत, रजनीकांत सिंघाला, ये सब के सब फ्रॉड। इनको कोई मतलब नहीं है साहब, आपसे क्या लेना देना है इनको, इनका पैसा आना चाहिए, आपसे कोई मतलब नहीं। आपको बर्फ में लगाने में ये लीडरों का बहुत बड़ा योगदान है। इनको सब पता था कि कंपनी डूब रही है, उसके बाद भी जाते जाते भी केवाईसी के नाम पे आपके पैसे लगाए, और आगे भी आप मूर्ख बनेंगे। ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके दूसरी कंपनी में आपसे फिर पैसा डलवाएंगे। इनका काम है फ्रॉड करना, तो आप इनके चक्कर में ना आए। तुरंत प्रभाव से आपके जो भी पैसे का लॉस हुआ है, उस लॉस की कार्रवाई के लिए आप तुरंत संबंधित थाने संबंधित न्यायालय में तुरंत संपर्क करें, एक अच्छे वकील को पकड़े। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी कोई मदद नहीं कर रहा तो हम लोग हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग पैसे वापस देंगे, और देंगे तो बहुत बड़ा लॉस है आपको उस पैसों को लेने में, क्योंकि आपके दिमाग में यही चल रहा है, भागते चोर की लंगोटी बढ़िया। लेकिन ये जितने भागते चोर हैं, अगर इनको सजा नहीं दी तो आगे फिर फ्रॉड करेंगे, तो इनको भागने नहीं देना है। भागने से पहले इनको गिरफ्त में लेना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं, डॉक्टर नीरज सिंह हमेशा आपके साथ रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका साथ होने के कारण मेरे को धमकियां नहीं मिल रही, उल्टी सीधी बातें नहीं आ रही, बहुत आ रही है। ये बहुत बड़े लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं घबरा रहा, मैं फिर भी आपके साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।